प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक दर्दनाक हादसे की खबर से आज आपको रूबरू कराने जा रहे हैं और एक ऐसी खबर जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। एक 7 साल का मासूम बच्चा फहद, जिसकी दुनिया बस खेल खिलौनों और स्कूल तक सिमटी थी और उसे बिजली विभाग की घोर लापरवाही ने हमेशा के लिए उससे छीन लिया। यह हादसा सिर्फ एक तकनीकी चूक नहीं था, ये उस सिस्टम का आईना है जहां जान से बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं समझी जाती। नमस्कार, आदाब, मैं खलील अंसारी, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़। वक्त था सुबह का, दिन था रविवार का, इलाका था फूलबाग स्थित शंकरपुरी कॉलोनी का। माहौल हर रोज की तरह शांत था। मोहल्ले के बच्चे पार्क में खेल रहे थे, जिनमें फहद और उसका छोटा भाई फरहान भी शामिल थे। खेलते खेलते बच्चों की गेंद पास ही में बने 400 केवी के ट्रांसफार्मर यार्ड में चली गई। 7 साल का फहद नासमझी में बिना किसी डर के उस यार्ड में घुस गया, जहां खुला बिजली का तार मौत की तरह उसका इंतजार कर रहा था। यार्ड की गेट पर कोई जाली नहीं थी, कोई चेतावनी नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं। फहद जैसे ही गेंद निकालने अंदर गया, उसका शरीर बिजली के नंगे तारों से चिपक गया। वो 10 मिनट तक करंट की चपेट में तड़पता रहा, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था। और बचाने वाला होता भी कौन, जब खेल ही रहे मासूम बच्चे थे जिन्हें कोई समझ नहीं थी। इस दौरान वहां मौजूद बच्चे डर से भाग गए। किसी ने घर जाकर कुछ नहीं बताया। कुछ समय बाद मोहल्ले के ऑटो चालक मोहम्मद अतीक जब अपना वाहन निकालने पार्क आए तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा तार से चिपका हुआ है। उन्होंने जोर से आवाज लगाई। मोहल्ले वाले भागकर आए और बिजली विभाग को कॉल कर लाइन कटवाई गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फहद का शरीर पूरी तरह झुलस गया था, उसकी चमड़ी तक उधड़ गई थी। उसे आनंद फानंद में सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फहद के पिता फरीद दुबई में बुक बाइंडिंग का काम करते हैं। जैसे ही दुबई में बैठे पिता को बेटे की मौत की सूचना दी गई, उनके हाथ से मोबाइल फोन गिर गया। फहद की ताई कमरुनिशा ने कांपती हुई आवाज में उन्हें ये खबर वीडियो कॉल पर दी। जब कॉल के दौरान फहद का चेहरा दिखाया गया तो पिता फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने बस इतना कहा, मैं निकल रहा हूँ, बस घर पहुँच रहा हूँ। दूसरी ओर माँ फिरदौस बेटे का शव देखते ही बेसुध होकर जमीन पर गिर गई। मोहल्ले की महिलाएं चीख पड़ी। फहद की मौत ने उस पूरे इलाके को गम और गुस्से में डुबो दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार ट्रांसफार्मर यार्ड के गेट पर जाली लगाने की मांग की, कई बार बिजली विभाग को मौखिक और लिखित रूप से अवगत कराया, लेकिन उनकी आवाज को हमेशा नजरअंदाज किया गया। हादसे के बाद फीडर मैनेजर संविदा कर्मचारी अमरजीत को सस्पेंड कर दिया गया है। हुसैनगंज के एक्सीएन अरुण कुमार भारती ने जांच के लिए एक कमेटी गठित की है और विद्युत सुरक्षा निदेशालय को पत्र भेजा गया है। हालांकि जब मोहल्ले के लोगों का गुस्सा भड़कने लगा तो पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। लोगों ने प्रदर्शन की तैयारी की, लेकिन पड़ोसियों ने किसी तरह उन्हें शांत कराया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे पीड़ादायक बात यह रही कि फहद के परिवार ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसे हादसा मानते हुए कोई तहरीर भी पुलिस को नहीं दी। पुलिस ने पंचनामा के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की गई। शव को आइस बॉक्स में रखा गया, लेकिन मोहल्ले में घंटों तक मातम पसरा रहा। हर चेहरा गमगीन, हर आंख नम और हर दिल में एक ही सवाल, आखिर कब सुधरेगा ये सिस्टम। मासूम फहद कस्तूरबा स्कूल में कक्षा 2 का छात्र था। उसके 2 छोटे भाई हैं फरहान और अरहान। आज वो दोनों भी खामोश हैं। एक भाई की मौत ने जैसे उनके बचपन की मासूमियत छीन ली। फहद की ताई कहती है, वो मेरा लख्ते जिक्र था, मेरी सांसों की वजह था, मुझे छोड़कर चला गया, अब मैं कैसे जीऊंगी। उनकी ये बातें आज भी मोहल्ले की दीवारों से टकरा कर गूंज रही है। दोस्तों, बता दें, ये घटना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, ये सिस्टम की उस संवेदनहीनता की कहानी है जो तब जागता है जब किसी की जान चली जाती है। ये उन अफसरों को झकझोरने वाली घटना होनी चाहिए जो फाइलों के नीचे दबे फॉर्मल जवाबों से अपनी जिम्मेदारियां पूरी समझते हैं। एक बच्चा जो सिर्फ खेलने गया था, वो वापस नहीं लौटा और शायद हमें यह सोचने की जरूरत है कि अगर हम अब भी नहीं जागे तो अगला फहद कौन होगा। सवाल बड़ा है, लेकिन जवाब कौन देगा। ऐसी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल जेकेएस टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें। और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।